हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही छोटा सा एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हमें बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। ठीक है, सो हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। और हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, तो उसको कैसे लिखना है। प्लस क्यू की जगह प्लस क्यू ही लेना है, माइनस क्यू है तो क्या हमें माइनस साइन लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो कहाँ हमें साइन यूज करना है, कहाँ हमें डायरेक्शंस का यूज करना है, हमें इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए एक दो छोटे छोटे सिंपल एग्जांपल से हम उस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम बात करें, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं एक। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो, तो सेंटर पे मतलब ये भी ए एंड दिस वन इज ऑल्सो ए। सो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। एंड पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, के क्यू बाय आर। ठीक है, हम दोनों ही फॉर्मूले से फेमिलियर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर। ठीक है, तो चलो अब हमने ले लिया इसमें। अब पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ डाइपोल क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ डाइपोल, तो आपने इसका सेंटर ले लिया। तो देखो, हमें पता है कि अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसको हम एज अ पॉजिटिव कंसिडर करके चलते हैं। अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे उसको हमेशा कैसे कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो पॉजिटिव क्यू एंड पॉजिटिव किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इसकी वजह से पॉजिटिव क्यू एंड पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो ई पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना। एंड माइनस क्यू एंड पॉजिटिव अट्रैक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई नेगेटिव की वजह से भी क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आई है। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई पॉजिटिव भी और ई नेगेटिव भी एक ही साइड पर है। तो आपको उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमें उस पॉइंट पर क्या निकालनी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। मतलब ये यही बात हो गई कि भाई एक फोर्स 20 न्यूटन की इस डायरेक्शन में, एक और फोर्स 25 न्यूटन की इस डायरेक्शन में, तो आपको एफ नेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 20 प्लस 25, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। दोनों ही अगर अलग अपोजिट डायरेक्शन में होती तो हम नेट फोर्स के लिए क्या कर देते? 25 माइनस 20 कर देते, है ना। तो चलो, तो पहले हमें ई नेट निकालना है। तो ई पॉजिटिव कितनी हो जाएगी पहले वो देख लेते हैं। ई पॉजिटिव कितनी हो जाएगी? ई पॉजिटिव मतलब के कितना चार्ज है पॉजिटिव? क्यू। और कितना डिस्टेंस है? इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, इस पॉइंट और इस चार्ज में के क्यू बाय ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी हमारे पास? के क्यू बाय ए स्क्वायर। ए की जगह आप आर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ई पॉजिटिव कितनी हो गई? के क्यू बाय ए स्क्वायर। ई नेगेटिव कितनी हो जाएगी? मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट के क्यू बाय ए स्क्वायर। अब देखो, अपने इस डाउट को क्लियर करते चलना। यहां पर माइनस क्यू की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है, पर हमने यहां पर माइनस साइन नहीं लिया, क्योंकि इस माइनस का इफेक्ट हम डायरेक्शन में ले चुके हैं। आपने जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के अकॉर्डिंग ही बनाई है। तभी आपको पता चला है कि ई नेट आपका कैसे आने वाला है। ई नेट आपका ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव से आने वाला है, दोनों का सम होने वाला है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में आपने कैसे पता किया? इनके चार्जेस को कंसिडर, इनके साइंस को कंसिडर करके किया। तो हम साइन का इफेक्ट एक बार ऑलरेडी ले चुके हैं, जिससे हमने ई नेट के बारे में बता दिया। अगर आप यहाँ पे रिकंसिडर करोगे क्यू के चार्जेस को, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा।
ठीक है, एक बार यहाँ पे कंसिडर कर लिया, दूसरा यहाँ पे कंसिडर कर लिया, तो वो कैंसिल इफेक्ट हो जाएगा। तो आप जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका हम प्लस क्यू या माइनस क्यू पे नहीं ध्यान देते, हम उसकी डायरेक्शन पर ध्यान देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ई नेट की बात करते हैं। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे भी हम पोटेंशियल की बात करेंगे, उसमें आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी आप ये समझो कि हम इस नेगेटिव साइन का यहाँ पर ले चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको दोबारा यहाँ पर माइनस क्यू नहीं मेंशन करोगे, इट जस्ट सिंपली इट्स मैग्नीट्यूड के क्यू बाय ए स्क्वायर। तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, दोनों चार्जेस से सेंटर की बात कर रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो जाएंगी। तो ई नेट एट सेंटर ऑफ डाइपोल इज के क्यू बाय ए स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है आपको, के क्यू बाय ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 2 के क्यू बाय ए स्क्वायर इज योर ई नेट। यहां पर हमने माइनस साइन लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती, अगर आप यहाँ पे माइनस क्यू लेते इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती, जो नहीं हो सकती क्योंकि दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले चुके हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटीज में आप साइन कंसिडर नहीं करते क्योंकि आप ऑलरेडी उसकी डायरेक्शन पे उस साइन को कंसिडर कर चुके हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ डाइपोल इज 2 के क्यू बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी पोटेंशियल की। पोटेंशियल कितनी हो जाएगी एट सेंटर ऑफ अ डाइपोल पर? बेटा पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों से आती है, पोटेंशियल इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर क्वांटिटी में हम साइंस को कंसिडर करते हैं। यहां पर जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू वी पॉजिटिव, मतलब क्यू चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो क्या फॉर्मूला होता है के क्यू, डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट और इस पॉइंट में ए, तो के क्यू बाय ए हो जाएगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एंड वी नेगेटिव कितनी हो जाएगी के माइनस क्यू। देखो यहां पर हम क्यू को साइन के साथ लिखेंगे और डिस्टेंस तो दोनों में बराबर है, यहां पर हम साइन का यूज करेंगे, वहां पे हमने यहाँ पे कोई डायरेक्शन ही नहीं है, वी की कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव क्यू है तो पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव क्यू है तो पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो वी नेट कितनी हो जाएगी, व्हाट इज वी नेट? अगेन वी पॉजिटिव प्लस वी नेगेटिव, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो कितनी है पॉजिटिव के क्यू बाय ए, वी नेगेटिव कितनी है माइनस के क्यू बाय ए, तो दोनों इक्वल हैं तो कट जाएंगी, तो वी नेट हमारा 0 आ जाता है। तो वी नेट इस पॉइंट पर सेंटर पर पोटेंशियल होती है 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2 के क्यू बाय ए स्क्वायर। याद रखना है, कहीं भी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ अ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, तो यहां से मुझे लगता है आपके बहुत बड़े जो डाउट्स होंगे कि कब हम क्यू को नेगेटिव में कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे करना है, ये आपका इस पूरे प्रोसीजर से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम इसमें एक और ले सकते हैं, अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, मान लीजिए डाइपोल की बात नहीं कर रहे बट दोनों सेम चार्जेस हैं और उनके सेंटर पे हमें बात करनी है, तो कितनी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू बोथ द सेम चार्जेस। ठीक है, डाइपोल नहीं है, दोनों सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्यू। चलो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें, ये इस पॉइंट को कंसिडर किया आपने, पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले क्यू की वजह से। ठीक है, इसको E1 मान लेते हैं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। ओके, एंड पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इसको मान लेते हैं हम E2। ठीक है, अब इनकी जो डायरेक्शंस हैं, देखो इस पॉइंट से अब E1 की डायरेक्शन इधर है और E2 की डायरेक्शन इधर है, समझ रहे हो? तो जो अब E नेट आएगा, जो हमारा अब E नेट आएगा वो कैसे आएगा? अब हमारा जो E नेट आएगा वो E1 माइनस E2 से आएगा। ठीक है,
अब हमारा ई नेट दोनों को नेगेटिव मतलब माइनस करके आएगा। जैसे कि यही बात हो गई, सिंपल सी बात है कि इधर आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, इधर आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो नेट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 न्यूटन से, दोनों का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी अब ई नेट आपका E1 माइनस E2 हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। चलो अब हम E1 निकाल लेते हैं। व्हाट इज E1? KQ बाय A स्क्वायर। व्हाट इज E2? दोनों चार्जेस सेम है, KQ बाय A स्क्वायर, सेंटर पे है तो इसलिए दोनों A डिस्टेंस अपार्ट है। ये दोनों ही सेम है तो E1 माइनस E2 हमारा क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि कैसे डायरेक्शंस आपके साइन से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और कैसे आपको इनको कंसीडर करना है नेट लेने के लिए। साइन के साथ आपको नहीं जाना क्योंकि उसका इफेक्ट आप डायरेक्शन में ले चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो पोटेंशियल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस बार यहां पर आ गई 0। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? तो पोटेंशियल हमारी कितनी हो जाएगी? तो V1 KQ बाय A पॉजिटिव ही है, V2 KQ बाय A पॉजिटिव है, V नेट दोनों का स्केलर सम V1 प्लस V2 दैट इज KQ बाय A प्लस KQ बाय A, तो 2KQ बाय A। अब इसमें पोटेंशियल 0 नहीं है, अब इसमें पोटेंशियल 0 नहीं है। पोटेंशियल इज नाउ 2KQ बाय A क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल बन जाएगी वो दोनों का सम बन जाएगी, 2KQ बाय A हो जाएगी आपकी पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि स्केलर क्वांटिटी के साथ कैसे डील करना है और वेक्टर क्वांटिटीज के साथ हमें कैसे डील करना है। चलिए इस लेक्चर में बच्चों इतना ही।